नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चावल के बिज़नेस के बारे में। मैं आपको इसमें बताऊँगा आपको चावल का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, सस्ते से सस्ते चावल कहाँ से खरीदने हैं, चावल के बिज़नेस में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, चावल के बिज़नेस में आपका प्रॉफ़िट कितना होगा, आप इसमें कितने पैसे कमाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जो चावल का बिज़नेस स्टार्ट करोगे, उसमें मैं आपके नज़दीकी कोई होलसेलर होगा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा। आपको ऐसा नहीं भई आपके आस-पास में बहुत से होलसेलर होते हैं जो सस्ते चावल देते हैं। तो आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा, आप उनसे कॉल कर कर मँगवा सकते हो। अगर आप उनसे कॉल कर कर नहीं मँगवाना चाहते हो, तो भी मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, जिनसे आप चावल खरीद सकते हो सस्ते से सस्ते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चावल की क्वालिटी उसके दाने के ऊपर डिपेंड करती है। अगर चावल का दाना अच्छा है, बिल्कुल साफ-सुथरा दाना है और अच्छा खासा दाना है, तो उसकी कीमत अच्छी होती है। जैसे कि बहुत सी कंपनियाँ क्या करती हैं, 100 से 150 रुपए किलो भी बिकती है चावल, और अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं, वो बिकते हैं। अभी अपन देखते हैं बहुत सारे चावल 40-50 रुपए के आ जाते हैं, बहुत सारे 60-70 के आ जाते हैं, बहुत से 90 रुपए आते हैं। तो अलग-अलग कीमत होती है चावल की भी। अगर अपन सोचते हैं भाई एक ही क्वालिटी के चावल होगा, तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारे चावल की क्वालिटी बहुत सी अलग-अलग टाइप की होती है। दोस्तों, अगर आपके पास बिल्कुल कम बजट है चावल का बिज़नेस स्टार्ट करने का, आप अभी शुरुआत में स्टार्ट ही करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊँ, 2 से 4-5 तरीके हैं। आपको होलसेलर के नंबर भी दे दूँगा मैं, आप ध्यान समझते रहो, क्योंकि ये 4 से 5 तरीके में आपके ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल कम पैसों में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, और ये बिज़नेस होने के बाद फिर जब आपके पास पैसा आ जाए, तब आप अच्छी खासी लेवल पे स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे शुरुआत में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा देंगे, भाई हम यहाँ पे फैक्ट्री डाल रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं, तो इतना पैसा मत लगाया करो। क्योंकि अपन को पता नहीं है, अपना नया बिज़नेस है। अब नए बिज़नेस में अपन को मार्केटिंग करनी आनी चाहिए पहले, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सब चीज़ें अपन को देखनी होती है पहले। उसके बाद में अगर आप ये सब कुछ करते हो, तब आप कर सकते हो। शुरुआत में अगर करोगे तो क्या भरोसा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे लोग बाग करते हैं बिज़नेस को। किसका बिज़नेस जम जाए, किसका नहीं जमे, इसका अपन को पता थोड़ी होता है। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में धान खरीदना है किसानों से। आप किसानों से धान खरीदो, कच्चा धान होता है, वो धान खरीद लो आप। उस धान को खरीदने के बाद आप मशीनों में ले जाओ, फैक्ट्रीज़ में ले जाओ, वहाँ पर ले जाकर उसको प्रोसेसिंग करवा लो। क्योंकि किसान लोग भी तो वहीं फैक्ट्री में देते हैं, तो आप डायरेक्ट किसान से खरीद लो और उस धान को फैक्ट्री में ले जाके दे दो। वहाँ पर जाके जब आप फैक्ट्री में ले जाके दोगे ना उस धान को, तो वो धान का वो आपको चावल निकाल के दे देंगे। आप अगर अच्छा का धान होगा तो आपको बनास्पति मिल जाएगा, और दूसरा होगा तो कणी वगैरह मिल जाएगी। ऐसे जो भी धान होगा, वो धान के ऊपर डिपेंड करता है, धान में टुकड़ा है कि नहीं है, किसी का धान है, तो आपको वहाँ से चावल खरीद लेने। फिर आप जैसे चावल खरीदोगे, चावल खरीदने के बाद आपको उसको मार्केट में पैक करके दे देने हैं। अगर आपके पास पैक कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो खुले दे दो। बहुत सी जगह पे खुले चावल भी बिकते हैं, तो खुले चावल बेच दो। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अगर आप 10-15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो भी अगर धान खरीदते हो और उस धान को मशीन में भी ले जाते हो, मशीन में भी 10-15 रुपये लग जाते हैं आराम से। बहुत सारे टाइप के चावल मैं कह रहा हूँ ना आपको, बहुत से टाइप के चावल ऐसे होते हैं, 100-100, 150-150 रुपये किलो बिकते हैं। तो अगर आपका चावल की क्वालिटी अच्छी है, आपके 10-20 रुपये दाम के हो गए, 10-20 रुपये में फैक्ट्रीज वगैरह के हो गए, तो चलिए मैक्सिमम मान लो आप तो 50 रुपये हो गए, और 50 रुपये इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपने 100-150 का बेच दिया, तो 150 रुपये आपने ऐसे कमा लिए 1 किलो के ऊपर। इस तरीके से कमा सकते हो अगर ढंग से करते हो तो। क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती है, वो अच्छी क्वालिटी का धान निकाल के देती है, और आपने कुछ ऐसी फैक्ट्री देख ली वहाँ पर जो टुकड़े ज़्यादा होता है चावल के, चावल की कणी ज़्यादा बनती है, ज़्यादा टुकड़े कर देते हैं चावल की। बहुत सी पुरानी मशीनें होती है, वहाँ पर दोगे तो इसमें देखो आप ही के चावल का नुकसान हो रहा है इसमें। तो अब अच्छी खासी फैक्ट्री देखो, वहाँ पर जाकर फिर दो इनको चावल, है ना। एक तरीका तो ये। और मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँ, तो दूसरे तरीके में क्या होता है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट माल खरीदना है फैक्ट्री से। बहुत सारे होलसेलर के चक्कर में पड़ते हैं। होलसेलर मतलब ऐसे होलसेलर के चक्कर में पड़ते हैं जो बहुत महंगा देते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदना है। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदोगे, तो देखो होलसेलर का कमीशन बचेगा, उसके अंदर आप ही का कमीशन। आप डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदो तो फैक्ट्री से आपको वाजिब रेट मिल जाएगी, अच्छी खासी रेट मिल जाएगी। जो भी रेट होगी वहाँ फैक्ट्री वालों की, अच्छी खासी रेट में आपको चावल मिल जाएगा। उस चावल को आप मार्केट में दे सकते हो अपने हिसाब की पैकिंग करके। अगर आप पैकिंग करना चाहते हो या फिर खुले देना चाहो तो खुले दे दो। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो बिज़नेस करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपन को करना नहीं चाहिए अपन किस तरीके से, किस लेवल पे उस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आपको जो 2 तरीके बताए, कम से कम पैसों में स्टार्ट कर लो उन तरीकों से। आप 1000-2000 रुपये में स्टार्ट कर लो उन बिज़नेस को। 1000-2000 रुपये में आपका बिज़नेस अच्छा खासा सेटअप हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको होलसेलर के नंबर चाहिए, कोई बड़े डीलर के नंबर चाहिए जो आपको सस्ते चावल वगैरह दे दे, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी स्टेट, अपना शहर, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर कमेंट कर दो। अपना शहर का नाम लिख दो या फिर अपनी स्टेट वगैरह का नाम लिख दो। तो आपके नज़दीकी जो भी होलसेलर होगा, जो भी बड़ा डीलर होगा, तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट माल खरीद सकते हो।